क्या विचार करते हैं कि ठाकुर जी को ये बढ़िया बढ़िया पुष्पमाल धराओगे, बढ़िया फल पवाओगे, बढ़िया माखन मिश्री 56 भोग पवाओगे, स्वर्ण के आभूषण धराओगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? कदापि नहीं। उन्हें इन सब की तो कोई आवश्यकता नहीं। बोले एक बार एक भक्त वैकुंठ गया, भगवान से जाकर बोला, प्रभु आपको क्या दूं? अरे रत्नाकरस्त विग्रहे ग्रहणीच पद्मा देयम किमस्ति भवतो जगदीश्वराय। यदि अपने घर से कोई 1-2 किलो सोना ले भी आओ तो आप तो लक्ष्मीपति, आपको क्या आवश्यकता? कोई बढ़िया सी पोशाक, कोई बढ़िया सा नगर आपके नाम कर दूं? अरे आपके तो सेवक ही विश्वकर्मा जैसे, जो झटपट बढ़िया सी शिल्पकारी जैसे नगरों का निर्माण कर देते, तो दूं तो क्या दूं? इससे मूल्यवान तो संसार में कुछ नहीं होता। भक्त बोला, हाँ एक वस्तु, आविर्विभाव नयना हृतमानसाय दत्तम मनो भगवते कृपया गृहाना। बोले हाँ एक वस्तु है जो आपके पास नहीं है। अरे जिसकी चोरी आपने खूब ब्रजमंडल में डोल डोल कर करी। भगवान बोले क्या माखन? बोले नहीं प्रभु, इसका विच्छेद करो। म और न, बाहर के 2 शब्दों को निकाल दो और बीच का शब्द ले लो। बोले ख, तो शास्त्र आज्ञा करता है खम ब्रह्म। खम यानी कि आकाश, आकाश को भी ब्रह्म कहते हैं। तो बोले उस खम ब्रह्म ने मन रूपी माखन को, मन रूपी नवनीत को खूब ब्रजमंडल में डोल डोल कर चुराया। इसलिए ये मन के उद्गार, मन के भाव आपके पास नहीं है, और वो समस्त भावों को मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप भगवान की सेवा भी नहीं करते तो उचित है, लेकिन यदि दिन में 1 मिनट भी जाता, जो दिन में बीता कि प्रभु आज तो मैं जब कथा कर रहा था तो आज मेरे सामने ऐसा व्यक्ति बैठा था, इतना भावातुर था, ऐसे उद्गार थे उसके हृदय के, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे वो मिला। इतनी भी हम बात यदि ठाकुर जी से कर दें। वृंदावन की तो प्रणाली में कहा गया कि भगवान को ज्यादा ये पोशाक आदि द्रव्यों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या करो? श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। बोले ठाकुर जी के पास जाओ और सीधे जाकर मन के सभी उद्गार प्रकट कर दो, जो है सब उगल। जो किसी से नहीं कह पाते वो ठाकुर जी से कह दे। तो देखना कि धीरे 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 कैसे अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को तो केवल भक्तों के उद्गार प्रिय है, ये स्तुतियां प्रिय हैं। भागवत के श्लोकों में ये स्तुतियां ही इतनी विशेष क्यों हैं? क्योंकि ये भक्त के हृदय के भाव है, और ठाकुर जी भक्तों के हृदय के भाव अपने मस्तिष्क पर सजाते हैं।